जय भीम साथियों, मैं हरिकेश्वर राम सशक्त भारत चैनल से। मित्रों, आज सतगुरु रैदास जी का जयंती है। पूरे धूमधाम से पूरे देश में मनाया जा रहा है। क्रांतिवीर संतों के संत शिरोमणि रैदास जी महाराज की जयंती पर देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सोचूं कि आज रैदास जयंती के अवसर पर आप लोगों से रूबरू हूं और रैदास जी के बारे में बताऊं, और आज जो है आज की परिस्थिति में रैदास जी की क्या प्रासंगिकता है उसके बारे में चर्चा करूं। तो साथियों, सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब ने जो भी किया, जो भी संविधान में व्यवस्था किया, वो हमारे महात्मा जो थे, कबीर थे, रैदास जी थे, गौतम बुद्ध थे और फूले जी थे, उन्हीं का जो सोच था, उन्हीं को सोच को आगे बढ़ाने के लिए, उन्हीं को लागू करने के लिए उन्होंने संविधान में सारा व्यवस्था किया। तो जो गुरुओं का, महापुरुषों का जो सोच था वो किन के लिए था? समाज हित में था। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज की तारीख में इन गुरुओं को जोर शोर से नाम लेने वाले आदमी भी राम राज की तरफ बढ़े चले जा रहे हैं। ये राम राज की परिकल्पना तुलसीदास की थी और उस परिकल्पना को एडॉप्ट किया गांधी ने, गोडसे ने, आज आरएसएस वालों ने। और हमारे रैदास जी महाराज की परिकल्पना थी बेगमपुरा राज की स्थापना की। बेगमपुरा राज की स्थापना का मतलब बिना गम के सभी लोग समान रूप से रहें, यही अंतर है। तो आज भी जो लड़ाई है, डॉक्टर अंबेडकर ने भी यही व्यवस्था किया। बेगमपुरा राज्य की स्थापना के लिए जो जरूरी चीज़ था, संविधान में सारा चीज़ उन्होंने व्यवस्था किया। लेकिन उसको काटने के लिए जो तुलसीदास को मानने वाले लोग थे, जो गांधी को मानने वाले लोग थे, उन्होंने राम राज की स्थापना का बिगुल फूंका और सारा काम राम राज को स्थापित करने के लिए जो भी हो सकता था, संविधान के विरुद्ध जाकर भी उन लोगों ने वैसा किया। और हमारे महापुरुषों को मानने वाले लोग भी आज उसी रामराज के पीछे पागल हैं। नाम लेते हैं महात्माओं का, रैदास जी का नाम लेंगे, अंबेडकर बाबा साहब का नाम लेंगे, कबीर का नाम लेंगे, लेकिन सारे लोग व्यक्तिगत लाभ के लिए, रामराज की स्थापना के लिए जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को मजबूत करने का काम कर रहा है। तो असल में अभी वर्तमान में दो लड़ाई है, रामराज स्थापित हो या बेगमपुरा राज की स्थापना हो। समानता पर आधारित समाज बने या असमानता पर आधारित समाज जो पहले सदियों से आ रहा वही बरकरार रहे, ताकि कमज़ोर वर्गों के साथ उनका हक छीना जाता रहे। लड़ाई यही है। लेकिन ये लड़ाई गंभीर है। जो वर्तमान व्यवस्था में जो हम लोग जी रहे हैं, तो ये व्यवस्था हमारे अनुकूल नहीं है। हमको ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। और जो इस व्यवस्था में हैं उनको आसानी से लाभ मिले। तो लोग आजकल संघर्ष करना कम जानते हैं, नहीं चाहते हैं कि सीधा सा हमको लाभ हो जाए। तो जो लाभ के फेर में हैं वो राम राज की स्थापना की तरफ बढ़ चले हैं। और जिनको बेगमपुरा राज चाहिए वे संघर्ष में हैं।
और यही दोनों में से तय करना है। और ऐसा नहीं है कि बेगमपुरा राज्य चाहने वालों की संख्या उनसे कम है, उनसे ज़्यादा है, लेकिन अंतर है कि वे संगठित हैं, रामराज वाले संगठित हैं, और बेगमपुरा राज वाले इंडिविजुअल लेवल पर लड़ रहे हैं, वो संगठित होकर नहीं लड़ रहे हैं। और हमारे लोग भी धीरे धीरे रामराज लाने के लिए प्रयत्नशील हैं। चाहते नहीं है, दिल से नहीं चाहते हैं, लेकिन पद पाने के लिए, लाभ के लिए, लालच में वो रामराज को लूट के चले जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों से भी सतर्क रहने की जरूरत है। ऐसे ही लोगों को काशीराम जी ने चमचा कहा था, ऐसे ही लोगों को बाबा साहब ने धोखेबाज कहा था। तो साथियों, अगर आप संत शिरोमणि रैदास जी महाराज के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि आप देना चाहते हैं, तो आप सीधा सा बेगमपुरा राज की स्थापना की ओर बढ़ चले, और जो रामराज की स्थापना की तरफ लोग जा रहा है उनका खिलाफत करें, और किसी भी कीमत पर उनको रामराज की स्थापना से बचाने का काम करें। क्योंकि रामराज की स्थापना का मतलब होता है, आप देखे हुए हैं, अत्याचार, अन्याय, बेईमानी, सारा चीज़ उसमें है। अगर धर्मी का काम करिएगा तो आपको मार दिया जाएगा, आप नीचे क्लास के हैं तो आपको मारा जाएगा, बराबरी का अधिकार, आपका हक छीन लिया जाएगा। शंभू को वध तो सब लोग जानते हैं रामराज में हुआ। सीता का किस तरह से मान लीजिए कि नारी के साथ अपमान हुआ, सब लोगों ने मान लिया कि जाना। तो हमको ऐसा राज नहीं चाहिए ना। इसलिए बेगमपुरा राज की स्थापना के लिए आप लोगों से अनुरोध है कि आगे बढ़ें, और अपने महापुरुषों को जो किया कराया है उसको धूमिल नहीं होने दें, और उस सभी को समेटकर बाबा साहब ने संविधान में दे दिया है, उसके इतर नहीं जाने दें, और मजबूती से बेगमपुरा राज की स्थापना की ओर बढ़ चले। यही रैदास जी महाराज के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी, यही हमारे महापुरुषों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी, और यही बाबा साहब का रास्ता है। और इसी रास्ता पर चलकर बाबा साहब के प्रति भी हम कृतज्ञता ज्ञापित कर सकते हैं। जय भीम साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।